खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। राजस्थान के एक अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दरअसल मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पार्टी महासचिव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, खासकर महिला महासचिव, इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। राजस्थान के कोटा में स्थित जेके लोन अस्पताल में हुई नवजात शिशुओं की मौत को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। मामले में राज्य सरकार की जांच टीम ने पाया है कि इंक्यूबेटर जैसे उपकरणों में कमी थी और कई सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराने आंकड़ों को उठाते हुए दावा किया है कि पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल बच्चों की मौत कम हुई है। नागरिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो माहौल पूरे प्रदेश में, देश में बना हुआ है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से जानबूझ करके कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। विपक्ष में जो जहाँ पर ये लोग हैं, हमारे लिए विपक्ष में ही हैं, आज सत्ता में लोग बैठे दिल्ली के अंदर, कई नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। कोई दम नहीं है। और मैं चाहूंगा स्पीकर साहब वहीं के हैं, ओम बिरला जी वहीं के हैं। ओम बिरला जी को चाहिए कि सच्चाई बखान करे। वहीं मामले को लेकर बीजेपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। बीएसपी सुप्रीमो ने तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, खासकर महिला महासचिव, इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छा होता वह उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान जाती और उन गरीब पीड़ित माओं से मिलती। वहीं मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ, सोनिया और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए नहीं चूके और उन्होंने कहा कि कोटा में करीब 100 मासूमों की मौत बेहद दुखद और हृदय विदारक है। माताओं की गोद उजड़ना सभ्य समाज, मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं पर धब्बा है। अत्यंत क्षोभ है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा महिला होकर भी माताओं का दुख नहीं समझ पा रही। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मामले को लेकर कोटा से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि मामले को लेकर कोटा से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही कोटा से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवजात शिशुओं की मौत को दुखद घटना बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करे। नवजात शिशु और बच्चों की मौत हमारे लिए चिंतादायक भी और पीड़ादायक भी है। भविष्य के अंदर नवजात शिशु और बच्चों की मृत्यु नहीं हो, इसके लिए आवश्यक चिकित्सक उपकरण, उनकी इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था, किसी तरह की कोई चिकित्सक लापरवाही न हो, इसका इंतजाम करने की आवश्यकता है। जो जन सहयोग से आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं यहाँ का सांसद हूँ, इस नाते मैं जन सहयोग से करके यहाँ के उपकरण, कुछ जो संसाधन हैं, उनकी व्यवस्था करूँगा ताकि तुरंत प्रभाव से उन बच्चों को हम बचा सकें। इसी के साथ बिरला ने कहा कि केंद्र ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राजस्थान सरकार को अतिरिक्त मदद का आश्वासन भी दिया है। मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे से बच्चों की मौत और अशोक गहलोत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली। वहीं कोटा के सरकारी जेके लोन अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत की संख्या अब दिसंबर और जनवरी माह में करीबन 107 पहुंच गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को फोन किया और उनसे कोटा के सरकारी अस्पताल का दौरा करने के साथ वहां की व्यवस्थाएं व्यक्तिगत रूप से देखने का आग्रह भी किया। देखिए, हमारा ये मानना है कि हमने सबसे पहले सवाल यही खड़ा किया कि डेथ रोकना, बच्चों की डेथ नहीं है, वो सब जिम्मेदारी अस्पताल के जो लोग, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है। आपने ऐसा क्या कारण है, जो आप क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। इक्विपमेंट की कमी, तो आपका पैसा आपको खरीदना चाहिए था। 6 करोड़ समथिंग पैसा आपके पास पड़ा है, इतने इक्विपमेंट की तो जरूरत ही नहीं है।
तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे थोड़ा ना हट सकते हो। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को फोन किया और उनसे आग्रह किया है कि वे खुद कोटा आए ताकि देख सके कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वहां कैसी श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए समुचित प्रबंध किए हैं। गहलोत ने कहा कि हर्षवर्धन खुद एक चिकित्सक हैं, इसलिए अगर वह कोटा के अस्पताल का दौरा करते हैं तो उन लोगों के लिए भी स्थिति स्पष्ट होगी जो जाने अनजाने में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बच्चों की मौत को लेकर राज्य सरकार की आलोचना के बीच राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जेके अस्पताल का दौरा करने के लिए कोटा पहुंचे। जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आंकड़ों के जाल में हम चर्चा को ले जाएं, ये उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। एनएचआरसी ने भी मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि बच्चों की मौत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से ना हो। तो आपने देखा कि किस तरह से मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। ऐसे में कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी ने चुप्पी तोड़ते हुए मामले में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।